शतायु जीवन के व्यायाम भाग 2। योग गुरु BKS अयंगर का कहना है कि योग केवल हमारे देखने के तरीके को ही नहीं बदलता, ये देखने वाले को भी बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, योग सिर्फ एक कसरत नहीं है, ये एक काम है और ये आध्यात्मिक अभ्यास का बिंदु है जो हमें अपने दिल को खोलने और हमारी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सिखाता है, ताकि हम जान सकें कि हम पहले से क्या जानते हैं और हमें अभी क्या सीखना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है जापानी दर्शन शास्त्र पर आधारित बेहद प्रेरणादायी किताब इकिगाई की, जिसमें हमें अपने जीवन के अर्थ को ढूंढने और उसके अनुरूप काम करने के उपाय बताए गए हैं। स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का निवास हो सकता है, ये तो आप सभी जानते हैं ना। तो आइए इसी कड़ी में आगे बात करते हैं शतायु जीवन पाने का प्रयास करने के लिए किए जाने वाले कुछ व्यायाम की। जापान के साथ साथ पश्चिम में भी लोकप्रिय योग लगभग कोई भी कर सकता है। इसके कुछ पोजेस गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए भी अनुकूलित किए गए हैं। यूं तो योग प्राचीन भारत की देन है, जहां इसे हमारे मानसिक और शारीरिक तत्वों को एकजुट करने के लिए सदियों पहले विकसित किया गया था, लेकिन आज ये विश्व के हर कोने में प्रसिद्ध हो चुका है। योग शब्द स्वयं संस्कृत शब्द योग से आया है। चोस क्रॉस पीस को संदर्भित करता है। चोन जानवरों को एक दूसरे से बांधता है जो किसी गाड़ी को खींच रहे होते हैं। योग शरीर और मन को उसी तरह जोड़ने का प्रयास करता है जो हमें अपने आसपास की दुनिया के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाता है। योग के मुख्य उद्देश्य हैं अपनी मानव प्रकृति के करीब पहुंचने के लिए मानसिक और शारीरिक शुद्धि और योग की दिव्य शैलियों को करीब लाने के लिए सभी समान लक्ष्यों की ओर उन्मुख होना। जिन परंपराओं और ग्रंथों से उन्हें विकसित किया गया था, उनके हिसाब से योग के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि ज्ञान योग, ज्ञान का योग, अनुशासन और मानसिक विकास की खोज के लिए उपयुक्त। कर्म योग कार्यों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो स्वयं को और अपने समुदाय को लाभान्वित करते हैं। कुंडलिनी योग वांछित मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए विविध चरणों को जोड़ता है। राजयोग, जिसे शाही पथ के रूप में भी जाना जाता है, स्वयं और दूसरों के साथ एकता प्राप्त करने की दिशा में कई कदम इसमें शामिल हैं। हठ योग पश्चिम और जापान में सबसे व्यापक रूप संतुलन की तलाश में संयुक्त आसन या पोज द्वारा विशेषता। ताई ची एक चीनी मार्शल आर्ट है जिसे बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियवाद से भी सैकड़ों साल पहले खोजा जा सकता है। ये कला जापान में भी बहुत लोकप्रिय है। चीनी परंपरा के अनुसार ये ताओवादी मास्टर और मार्शल आर्ट व्यवसायी झान सैनफेंग द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये यांग लूचन ही थे जो 19वीं शताब्दी में इस रूप को दुनिया के बाकी हिस्सों में लेकर आए। ताई ची मूल रूप से एक निजिया या आंतरिक मार्शल आर्ट थी, जिसका अर्थ ये है कि इसका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत विकास करना था। आत्मरक्षा पर केंद्रित ये उन लोगों की सीखने की कला है जो कम से कम बल का उपयोग करके और अपनी चपलता पर भरोसा करके अपने विरोधियों को हराने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। ताई ची, जिसे शरीर और मन को ठीक करने के साधन के रूप में भी देखा जाता था, का उपयोग स्वास्थ्य और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए कई बार किया गया। अपने नागरिकों को अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जब चीनी सरकार ने इसे एक अभ्यास के रूप में बढ़ावा दिया, तो इसने मार्शल आर्ट से अपना मूल संबंध खो दिया और उसके बजाय सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का स्रोत बन गया। क्यूईगोंग को ची कुंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्यूई यानी जीवन शक्ति या ऊर्जा और गोंग यानी कार्य को जोड़कर बना है और ये दर्शाता है कि ये रूप व्यक्ति की जीवन शक्ति के साथ काम करता है। हालांकि अपेक्षाकृत आधुनिक, विशेष रूप से अपने वर्तमान नाम के तहत चिगोंग की कला ताओ यिन पर आधारित है, जो एक प्राचीन कला है जो मानसिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देती है। इसका अभ्यास 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट की रिपोर्टों में दिखाई देने लगा और 1930 के दशक तक अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। चीनी सरकार ने बाद में इसे लोकप्रिय बनाया, जैसा कि उसने ताई ची के साथ किया था। ची कुंग में स्थिर और गतिशील शारीरिक व्यायाम शामिल हैं, जो खड़े, बैठे या झुकी हुई स्थिति में श्वसन को उत्तेजित करते हैं। ची कुंग की कई अलग अलग शैलियां हैं, लेकिन वो सभी ची को सुदृढ़ और पुनः जीवित करना चाहते हैं। हालांकि इसकी चाल आमतौर पर कोमल होती है, लेकिन अभ्यास बहुत तीव्र होता है। कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार चिगोंग जैसे ताई ची